गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का एक जादुई तरीका। बच्चों, हर बच्चों की हर स्टूडेंट की एक हसरत होती है, एक तमन्ना होती है कि मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की। तो कैसे लाए जाए मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स? चलिए हम इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका बताते हैं। इसके लिए बच्चों मैथ में फार्मूले जो हैं वो मैथ की जान होते हैं, मैथ का आधार होते हैं। तो मैं आपको फार्मूला यहाँ पे दे रहा हूँ कि राइट, लर्न एंड राइट फार्मूला अगेन एंड अगेन। मतलब ये कि आप फार्मूलों को लिखिए, समझ के याद करिए, और जब याद हो जाए तो फिर लिख के देखिएगा। इस तरीके से आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप उस कॉन्फिडेंस की मदद से कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। जी हाँ बच्चों, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए आपको राइट, लर्न एंड राइट फार्मूला अगेन एंड अगेन की टेक्निक अपनानी ही पड़ेगी अगर आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो। क्योंकि फार्मूला, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, फार्मूला मैथ्स का बेसिक होते हैं, आधार होते हैं, जान होते हैं। तो फार्मूला आपको याद करना है। फार्मूला याद करने से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतने सालों से बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे जो ओटी क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला ही होते हैं। तो वो चाहे फार्मूला फिलिंग द ब्लैंक के फॉर्म में पूछ लिए जाएं, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछ लिए जाएं, मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछ लिए जाएं। जनरली मैं देख रहा हूँ, अगर 12th बोर्ड की बात करूँ तो इंटीग्रेशन के फार्मूले, 5 मार्क्स के फार्मूले इंटीग्रेशन के आ रहे हैं आजकल ट्रेंड में, कि आते ही आते हैं। तो कुल मिला के अगर आप फार्मूले याद करते हैं तो बहुत सारे ओटी क्वेश्चन आप डायरेक्ट फार्मूला जो पूछे जाते हैं उनसे कर पाएंगे सॉल्व। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप फार्मूला बेस्ड होते हैं कि फार्मूला लगाइए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, फार्मूला लगाइए और आपको आंसर आएगा। लेकिन आप फार्मूला जब भी अप्लाई कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा और वो फार्मूला आपको याद होगा। तो इसलिए फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेंगे। दूसरा, कि मैथ में कोई भी क्वेश्चन की हम कल्पना नहीं कर सकते कि बिना फार्मूले के वो सॉल्व हो जाएगा। लगभग हर क्वेश्चन में, मैथ के हर क्वेश्चन में, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करना ही होता है। इसलिए बच्चों कि आपको फार्मूला याद करने ही पड़ेंगे, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। कई बच्चों को मैंने कहते हुए सुना है जब मैं टेस्ट लेता हूँ या एग्जाम में कि अरे कोई हमें फार्मूला बता दो तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। तो फार्मूला बताएगा कौन? फार्मूला तो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बच्चों, उठाइए अपनी नोटबुक, डायरी, पेन और टॉपिक वाइज, सिस्टमेटिक, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज फार्मूले नोट करिए अपनी हैंड राइटिंग में। बहुत सारी फार्मूला बुक्स भी आते हैं मार्केट में। नो, मैं उनकी सजेशन आपको नहीं दूंगा, उनकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अननेसेसरी फार्मूले भी होते हैं जो आपके यूजेबल नहीं होते हैं और लिखे होते हैं। तो उनको याद करने का बहुत ज़्यादा यहाँ मकसद नहीं होता है। तो मैं आपको अपनी हैंड राइटिंग में, एक डायरी में, एक नोटबुक में फार्मूला लिखने की सलाह दूंगा। और जब फार्मूला लिख लें तो उनको फिर आप पहले समझ के याद करें। एकदम याद नहीं करना, समझना है कि फार्मूले में कौन सी टर्म्स आ रही है, कैसे आ रही है, एक फार्मूले से दूसरे फार्मूले में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ के याद करना। तो आपको लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रहेंगे और फार्मूला गलती होने से आप बचेंगे। बहुत सारे बच्चों ये कहते हैं कि सर हमने तो फार्मूले याद कर लिए थे और अब हम भूल गए। तो यस, डेफिनेटली फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं और उनको बहुत दिनों तक रिवाइज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप भूल ही जाएंगे। तो फार्मूला लिखने के साथ साथ आपको उनको लर्न करना है, और लर्न करने के साथ साथ कि अपना जो स्टडी टाइम है उसमें से 5 मिनट या 10 मिनट फार्मूलों के लिए रिजर्व कर लीजिएगा। और मैं आपको बार बार सलाह देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप मैथ
पर डे 2 आवर्स स्टडी कर रहे हैं तो उनमें 10 मिनट फार्मूलों के लिए रिजर्व कर लीजिएगा। या तो फार्मूले आपको याद करने हैं या फिर उनको रिवाइज करना। चलिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति कभी भी हनुमान चालीसा है या शिव चालीसा है या दुर्गा चालीसा है याद नहीं करता। उसने मन में संकल्प लिया कि चलो भाई कल से हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो क्या करेगा भाई, वो नहा धो के और हनुमान जी के सामने बैठ जाएगा, हनुमान चालीसा खोलेगा और शुरू करेगा, जय हनुमान ज्ञान सागर जय के पिस्ती लोक उजागर। पहले दिन जब वो पढ़ रहा होगा तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। पढ़ते वक्त छोटी मोटी वो गलतियां भी करेगा और उसको काफ़ी टाइम लगेगा। जब अगले दिन वो फिर नहा धो के बैठेगा तो अब पिछले वाले दिन से उसको पढ़ने में सरलता होगी और गलतियां भी कम होंगी और जल्दी कर देगा। ऐसे जब 4-5 दिन हो जाएंगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो हनुमान चालीसा की जो बुक है वो एक तरफ रख देगा और फिर शुरू हो जाएगा, जय हनुमान ज्ञान सागर जय के पिस्ती लोक उजागर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज को रोज दोहराते हैं, रिवीजन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाता है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर एक व्यक्ति को एक बार हनुमान चालीसा याद हो गई तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। मरते दम तक अगर आप उसको बोलोगे कि भाई हनुमान चालीसा सुना दो तो वो सुना देगा। यही बात फार्मूलों पे लागू होती है कि अगर आपने फार्मूले याद कर लिए और याद करके रख दिए तो भूल जाएंगे। क्या करना है आपको? डेली आप अपने रूटीन टाइम में जो स्टडी टाइम है उसमें आप तय कर लीजिएगा कि हमें रोज 10 मिनट फार्मूलों को देना है। नए फार्मूले याद करने हैं, आप नए फार्मूले याद करिए, और अगर फार्मूले याद हैं तो आप उनको रिवाइज करिए, और रिवाइज पर डे करना है आपको, और उनको लिख के भी देखना। कभी कभी क्या होता है कि हमें फार्मूले तो याद होता है, ऐसा लगता है याद है, जब हम लिखने बैठते हैं तो कहीं प्लस माइनस की गलती हो जाती है। फार्मूले में कोई गलती एक्सेप्टेबल नहीं है, ना प्लस की, ना माइनस की, ना मल्टीप्लाई की, ना डिवाइड की। अगर हमने एक भी साइन, एक भी लेटर कहीं गलत कर दिया तो फिर हमारा आंसर भी गलत निकलेगा। इसलिए फार्मूले बिल्कुल एक्यूरेट और आपको समझ के याद करने हैं, बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करने हैं। ये अपनी हैबिट में डालिएगा कि आपको पर डे फार्मूलों के लिए आपको टाइम देना है। हर चैप्टर वाइज आपको फार्मूले कॉपी पे लिखना है और उनको लर्न करना है।